मंजिल का है तो आपके सामने वाला ये सोचता भगवान कोई ऐसी चीज मिल जाए जो हम जाके नियाज में धरते तो जाको पूरो को पूरा मकान ध सकी जाए। ये नहीं सोचता है कि यदि मेरे सामने वाले ने मकान 2 मंजिल का बनाया है तो मैं मेहनत करूंगा और इसकी छाती पर 4 मंजिल का बनाऊंगा ना। कहा तो भगवान कुछ हुए जो मिल जाए तो जाके नियाज में डालते तो जाको पूरो को पूरा मकान ध सकी जाए। मेरी बहनों, आज का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे को सुख देख के ज्यादा दुखी है। ध्यान दें, जब भगवान बुद्ध के सत्संग में आपकी जैसी बहनें, हमारे जैसे भैया लोग भारी भीड़ में आने लगे तो हुआ क्या है, ध्यान दें। उसी समय की कथा रे हम रहे तुम्हें सुनाए, ध्यान लगा के सुनियो, ध्यान बिसर ना जाए। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। तो ध्यान दे बहनों, ए माया को लाला रखे सब ख्याल, सुनो नर नारी। सुनो सभी धर ध्यान रे, हम कहे कथा पुरानी। सुनो सभी दे ध्यान लगाई के कानों मात, मेरी प्यारी बात मेरी प्यारी बहने खूब जुड़ रही रे, सुन ले वर्णन नारी। जनता खूब आए सुनन को आई, सभा के भाई सभा के भाई धम्म देशना करी रहे रे, बुद्धवरे चितलाई सत्संग औरे करी रहे हैं, बुद्धवरे चितलाई लाई 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 लाई। मेरी बहनों मेरे भाइयों, धीरे धीरे कुछ समय बीता है। समय बीत जाने के बाद में भगवान बुद्ध की जब धम्म देशना होती है, भगवान बुद्ध का जब सत्संग होता है तो आपकी जैसी लाखों की संख्या में बहनें आती हैं, आपके जैसे भैया आते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीता है, धीरे धीरे कुछ समय बीता। जो उनके विरोधी लोग थे बड़े दुखी हैं। अरे भैया, यो बुद्ध नाम को महात्मा कोई नौ आ गो। जो विरोधी लोग हैं भगवान बुद्ध से बड़ी नफरत करते हैं। क्यों? इस दुनिया में जोड़ा हमेशा रहा है। क्यों? जैसे रात दिन का जोड़ा, सुख दुख का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, भाई बहन का जोड़ा, ऐसे ही यदि एक सज्जन है तो सज्जन इंसान का एक दुश्मन भी है। मेरी बहनों, हर चीज का जोड़ा है, धरती आसमान का जोड़ा, सुख दुख का जोड़ा, रात दिन का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, माँ बाप का जोड़ा। इस दुनिया में हर चीज जोड़ा में है। भगवान बुद्ध लोगों को समझाते हैं, मेरी बहनों हिंसा मत करिएगा। क्यों? लोग ये कहते हैं हर जीव में भगवान है, हर घट में भगवान है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वो कैसा भगवान है जो एक भगवान को काट दे, रांध दे, छौंका लगाए कि बड़े स्वाद से खा जाता है। लोग ये कहते हैं हर घट में भगवान है। घट का मतलब जीव, हर घट जीव में भगवान है। जब हर जीव में भगवान है, कैसे विद्वानों ने बताया कि जीव सब एक समान और जीव से बढ़कर नहीं कोई खुदा और
भगवान, हर जीव में भगवान है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा भगवान है जो एक भगवान दूसरे भगवान को काट दे, रांध ले और सब्जी बना के बड़े शौक से खाता, आहा मजा आ गया। वो कौन सा है भगवान? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया पर भगवान है नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया पर भगवान है नहीं, और यदि है तो हम गरीबों का नहीं है बहनों, हम गरीब बहनों भाइयों का नहीं है। ध्यान दे मेरी बहनों, आज जब भगवान बुद्ध की देशना होती है तो बड़ी भीड़ होती है। भगवान बुद्ध सभी को समझाते हैं, क्या कहते हैं? ये धन तो वही रहता, ये धन तो वही रहता, पर धंधे बदली जाते, धन तो वही रहता। बुद्ध कहते हैं बहनों, ये धन तो वही रहता, ये धन तो वही रहता, पर धंधे बदल जाते, ये धन तो वही पर धंधे बदली जाते, इंसान वही रहता, पुलिस वाले वही रहते, हथकंडे बदली जाते। पुलिस वाले वही रहते, हथकंडे बदली जाते, इंसान वही रहता, इंसान वही रहता, विचार बदली जाते, बहनों, मेरे भाइयों, भगवान बुद्ध आज देशना में यही कहते हैं कि इंसान जब खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाना है। बुद्ध ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले दूसरे सील में ये समझाया है बहनों, आदिन दाना बेरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामी, मतलब हमें चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों? हमें दान करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं करनी चाहिए? जब इंसान खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा तो आखिर चोरी किसके लिए करेगा बहनों? बुद्ध ने 5 सील बताए। जब बुद्ध के मीठे सत्संग को लोग सुनते थे, बहुत भीड़ होती थी, तो जो विरोधी लोग हैं, एक दिन 2-4 विरोधी बैठे हुए आपस में सोच रहे, अरे भैया ये सोचे मन में बात करूं क्या, आज घात भई भारी, और बुद्ध नाम को अरे महात्मा सुन ले नर और नारी। मेरी बहनों, छलिया ढोंगी जो भगवान बुद्ध के विरोधी थे बैठे, गुट को गुट बैठो बहनों का भाव, बैठे हैं बे आज सलाह कर राज सभा के भाई, सभा के भाई।
बुद्ध नाम को महात्मा ने रोक लियो मेरे भाई, बुद्ध नाम को संत ने रोको मेरे भाई भाई भाई। बोलिए बुद्ध भगवान की, भगवान बुद्ध की। देखिए झांकी बहनों, इन लोगों को आप गौर से पहचानो, उम्मीद है कि इनकी पहचान है आपके पास। ध्यान से देखिएगा बहनों भाइयों, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता। झांकी में देखिएगा, एक बोला उरे भैया, बोला है यारी अरे हुई गई है घाट, बुद्ध नाम को संतु अरे वो बढ़ता आए रो आज। उरे भैया बोला बात ऐसे के सुनियो प्यारा, बोला बात ऐसे सुनो जी हमारा, बुद्ध और हमें जोर करारा, बुद्धि और हमें जोर रे करारा। एक बोला है भैया, अब क्या किया जाए, जो बुद्ध नाम को महात्मा बहुत आगे जा रहे है, क्या किया जाए, उपाय सोचो भैया। दूसरा बोला भैया, अरे भैया, अरे बुद्ध नामक जो महात्मा है भैया, उनके धर्म में यहाँ तक बहुत लोग भैया मिल जा रहे हैं। अब ऐसा करो भैया, कोई उपाय सोचो तो इसका धर्म रोके, कोई उपाय सोचो भैया, ने हमारे तुम्हारे बच्चे भैया मर गए हैं सबरी। देखते जाइएगा बहनों भाइयों, हर चीज में यही है। महात्मा महात्मा पे नहीं खुश, एक आदमी दूसरे आदमी पे नहीं खुश, एक महिला दूसरी महिला पे नहीं खुश। काहे जिज्जी साड़ी कितने के ले आई, अम्मा 2850 की ले आए, तो कहा देख नकटी 2850 की ले आई। एक औरत दूसरी औरत पे नहीं खुशी, एक आदमी दूसरे आदमी नहीं खुशी, एक महात्मा दूसरे महात्मा नहीं। काहे जो हमसे आगे ना निकल जाए। देख रहे हो, एक बोला ओ भैया, ओ भैया, बुद्ध भगवान तो आगे जा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन अब उनका रोका जाए, कैसे रोका जाए। अरे भैया हमारे पास उपाय है भैया एक, और रुक जाइए। अरे भैया चिंता ना। एक बोला है भैया, अरे बुद्ध नाम को ज्ञानी रे के बड़ी रो दया गारी। ओ भैया, बुद्ध तो आगे को जा रहा है, इसे कैसे रोका जाए। बोला बड़ी रहो बड़ी रहो बड़ी रहो बड़ी रहो बड़ी रहो रे के पुत बढ़े जया गौरी। महाराज सुनो जा साची रहे बंदा, चिंचा नाम की पिटिया है के देव धन लालचिया। ओरे महामाया के लला नजरिया तेरी न्यारी है, ओरे महामाया के लला नजरिया तेरी न्यारी है, मेरे महामाया के लाल नजरिया तोरी न्यारी है। ये तेरी न्यारी है नजरिया तेरी न्यारी है नजरिया तेरी
बोलिए बुद्ध भगवान की। देखते जाइएगा बहनों भाइयों ढोंगी कैसे आगे बढ़े। एक बोला है ओ भैया, एक चिंचा नाम के लड़की है, वो गरीब परिवार से है, उसके पास चला जाए और उसे धन का लालच दे करके उसे मनाया जाए। मेरी बहनों मेरे भाइयों याद रखना, कोई आदमी से आपकी दुश्मनी होए, अगर कोई आदमी से आपकी दुश्मनी होए, भाई लाठी ना मारे हो, भाई बंदूक ना मारे हो, फिर बंदूक मारोगे 150 को कारतूस आता है, 150 रुपया खर्च हुई है। अगर किसी आदमी को मारना है ज्यादा नहीं, एक घूंट बाय देने लगो। कैसे? एक घूंट। और यदि उस आदमी ने एक घूंट लेना शुरू कर दी तो एक घूंट से एक गिलास पे आ जाएगा और एक गिलास से सीधे एक डोज पे आ जाएगा। और जिस दिन एक डोज पे आ जाएगा फिर उसकी आदत ऐसी बनेगी, यदि उसके पास रुपए पैसे नहीं होंगे तो उसके यहाँ जितनी दौलत सामान सट्टा जो होगा सब कुछ बेच डालेगा। और जिस इंसान के पास भी कुछ नहीं तो जीता तो है, दिखने में तो इंसान है लेकिन वो जिंदा लाश है, देखने में तो जिंदा है लेकिन वो मुर्दा के समान है। आदमी को लाठी मत मारिएगा, आदमी को बंदूक मत मारो। यदि आदमी को मारना चाहते हो दो पाए, एक तो ये कि इंसान को शराब देना शुरू कर दो, और दूसरी बात ये है कि यदि किसी आदमी को मारना हो बदनाम करना हो तो उसको किसी बहन के साथ में जोड़ दो। मेरी बहनों तो वही एक ढोंगी बोला है, अरे भैया सुनो। अरे ओरे भैया ऐसा करो, चिंचा नाम की लड़की है भैया, वह गरीब परिवार की है और भैया उसका रुपया पैसा धन दौलत के लालच चाहिए भैया। बोलली कुमारी है और वो तो चंद्र बदनो जियारी है, वो तो एक उपाय है कौन सा? एक बिटिया है कौन? चिंचा। वो रुपया के लालच में, पैसा के लालच में अपने शरीर को बेच देती थी। बहनों ध्यान दें, चिंचा एक लली कुमारी है, वो तो चंद्र बदनो जियारी है दैया। वो तो रूप बानो अति प्यारी है और दौलत की वो न्यारी है। मेरी बहनों बाई समय पर एक बिटिया थी, उसका नाम था चिंचा, और वो रूपवान तो बहुत थी, सुंदर थी। बहनों सुंदर का मतलब ये नहीं होता है कि रूपवान होना, सुंदर का मतलब ये नहीं होता कि आप रूप से बहुत अच्छे हो तो सुंदर हो गए ना। विद्वानों ने सुंदर का मतलब ये बताया है बहनों, सुंदर का मतलब होता है शीलवान होना। शील क्या है? शील ये है जो भगवान बुद्ध ने शील दिए। जो लोग बुद्ध के शील को मानते हैं वो होते हैं सुंदर, और जो लोग सुंदर रूपवान होते हैं वो खुद को समझते हैं सुंदर, लेकिन विद्वान सुंदर उन्हें मानते हैं जो शीलवान होते हैं। बोलिए बुद्ध भगवान की, बोलिए बाबा साहब की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। मेरी बहनों रूप से तो बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन वो ऐसी थी लड़की कि रुपया के लालच में, धन के लालच में अपने शरीर को बेच दिया करती थी। एक बोला है भैया बहुत अच्छा उपाय है। कौन सा उपाय? जा है कि एक चिंचा नाम की बिटिया है, भाई रुपया को लालच दो, धन को लालच दो, और लालच देने के बाद में उसको बुद्ध के सामने भेजो और उस बिटिया को बुद्ध के साथ जोड़ दो। ये बुद्ध नाम को महात्मा यही रुक जाएगा। मेरी बहनों बड़े खुशी में, ऐसा ही नहीं, अरे सब हर्षित हुई गए भाई। हाँ भैया, यह बात भैया तुम बहुत ठीक बता रहे हो।
और सब हर्षित हुई गए भारी। चल पे दादा में बढ़े अंगारी। लीनी सबने सूढ़ी लगाई, मोड़ी ढिंग में पहुंच गई। आगे हाल सुनो सरदारी, मिलन बहुत तुम्हें रहे सुनाई। गुरु LP जी ने कथा बताई। अरे रूपवान वो सुंदर नारी, रुपया चेहरे कर सिंगार। रुपया के लालच में बहनों कर देती है दशा बिगाड़। अरे रूपवान वो रूपवती है और कर रही है वो दर शिकार। कमला मेरे भीतर बैठी मर्दों करन लगी है सिंगार। ओरे ऐसे पापी अरे टूटो नैया ऐसे पापी बने नहीं वज्र टूटो है। भैया ऐसो पाप बने करो पेट माँ पानी हुई गए। अरे पानी हुई गए तालाबो, पानी हुई गए तुझा, पानी हुई गए। मोड़ी बैठ कर सिंगार पेट में पानी हुई गए। बोलिए बुद्ध भगवान की। बड़ी रूपवान बहनों रुपया के लालच में, धन के लालच में अपने शरीर को बेच देती है। पूरे दिन श्रृंगार में लगी रहती है। बमोड़ी पूरे दिन शीशा को ले ले। और ऐसा ही नहीं, चंदा जा सो मुखड़ा बाको शोभन मरनी जाई रे। सो मुखड़ा जाको शोभाऊ कहीं ना जाए। कारे कारे कजरारे नैना अरे सुंदर सी बाला के पिटिया सुन ले नर नारी। कटारी पड़ गई दादा पिछाड़ी। बड़ो घमंड पाए रूप को बहनों, पूरे दिन शीशा को ले ले श्रृंगार में लगी रहती है। भोर हो जाए शीशा ले ले, आहा आहा। पूरे दिन बहनों श्रृंगार में लगी रहती है। काहे? उसका ये धंधा था कि रुपया के लालच में, धन के लालच में अपने शरीर को बेच दिया करती थी। आज वे जितने ढोंगी हैं सबरे संग चले, आगे बढ़े, रोबत जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े। कैसे चले? अरे चली बहन ढोंगी आज दादा पे लख मोड़ी पे आए। रोबत चले, रोबत रोबत। देख रहे हो ढोंगी
देखो जब ये नाटक में इतने बढ़िया तो वहाँ कितने बढ़िया है। अरे रोवती रोवती इन सबने तब नहीं है सूद लगाई। ओ भैया महाराज सूद लगाई है लेके मोड़ी पास लगा दे पहुंचे जाइए। इन ढोंगिन देश बिगाड़ा रो ढोंगिन इन ढोंगिन देश बिगाड़ा रो ढोंगिन पापिन ने देश बिगाड़ो है पापिनों ने इन्हें बदला फाड़ो है पापिनों ने। अरे रोवत बिलखत पहुंच गए हैं बोले बोले वचन सुना। एक काम मेरा बिटिया कर दो रुपया पैसा मत घर। अरे रुपया पैसा की तुम छोड़ो हम सोनो चांदी देगा। नेक काम मेरे लली बनाए दो रुपया पैसा के दिएगा। कैसे लुटी गो जब भारत नहीं जान पाई। कैसे लुटी गो कैसे लुटी गो जा देश मेरो जान आई न लुटी लुटी गो। ओ भैया ओ भैया भैया जाने सुनाई जान पाई। कैसे लुटी गो जाने सुनाई जान पाई। कैसे लुटी गो बोलिए बुद्ध भगवान की। आज रोते रोते आज बाई चिंचा नाम की बिटिया के पास आए बोले हैं बिटिया। अरे बिटिया चिंचा ओ बिटिया चिंचा। बोलो भैया। अरे बिटिया ने कहा हमारो तनुक काम जरूरी है बिटिया वो आप कर सकती हो क्या? बताओ भैया। एक बोलो बिटिया। ओ लली मेरे को छोटो काम है बाके लाए हम तुम्हें रुपया पैसा छोड़ो। रुपया पैसा की बात छोड़ो हम तुम्हें सोनो चांदी दिए। सोनो चांदी मोड़ी सोचने लगी बहुत भारी काम है। बोलो बोलो क्या काम है? रोपा जा रहे बिटिया एक काम कर दे। अरे थोड़ा सा काम बिटिया है हमरो धर्म बचा दो बिटिया। अत्य काम ये धर्म बचाने के बदले बिटिया जो चाहिए सोना चांदी या सरफी जो चाहिए वो हम तुम्हें देहन बिटिया लेकिन हमरो धर्म बचा दो। देखते जाइएगा बहनों मेरे भाइयों ये है धर्म। धर्म को बचाने के लिए कह रहा बिटिया रुपया पैसा की बात छोड़ो सोनो चांदी जो ले हमसे ले लो लेकिन हमारो धर्म बचा दो। ये है धर्म।
और आप हमने एक वो स्टोरी नहीं सुनाई थी ऊंट वाली, ऐसे ही हम लोगों के बीच से बिल्कुल गायब हो गो धर्म। बोलिए बुद्ध भगवान की, बोलिए बाबा साहब की। अरे भैया ऐसा कौन सा काम है? अरे बिटिया थोड़ा सा काम है, बुद्ध है महात्मा बुद्ध बिटिया, उनका सिर्फ तुम्हें बदनाम करना है बिटिया। बस वापस चली आओ धन दौलत असरफिन के यार तुम्हें अतनोदय ध्यान तो असरफिन तेने बिटिया तुम ढकी रही हो। एक बोला बिटिया ज्यादा बोलो कुछ भैया। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, मेरो थोड़ा काम बनाई करके हमें दौलत दिए गहाई करके हमें। एक दुश्मन बोलो लली बिटिया, बोलो मेरो थोड़ा काम जब बनाई करके हमें सोनो तुम्हें गहाई करके हमें। कौन काम है बोलो ना, बोलो भैया बोलो। और एक दुश्मन बोलो लली सोना, तुम बुद्ध धर्म में जाई करके बसो कहना चाहे समझाई करके दैया। बोलिए बुद्ध भगवान की। अरे भैया ऐसा कौन सा काम है? अरे बिटिया बुद्ध जो है उनके प्रवचन में लाखों की जनता आती है बिटिया, तुम सिर्फ जाना और बुद्ध जहाँ बुद्ध का प्रवचन होता हो बिटिया वहाँ तक जाना बिटिया, और सिर्फ ये कह देना बिटिया। बोलो भैया क्या कहना है? ढोंगी ढोंगी होत है। एक ढोंगी बोला बिटिया ज्यादा कुछ नहीं, काम नहीं है, तुम 16 श्रृंगार बना लेना, जहाँ पर बुद्ध का सत्संग हो रहा हो वहाँ ना जाओ। जब बुद्ध को सत्संग खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और जहाँ से हमारी बहन बेटियां वापस जान लगे घर के लिए, तो ऊंचे पर खड़ी हो जाना। वहाँ की बहन बेटियां पूछेंगी चिंचा वापस चलो, तो तुम लटक के मटक के झटक के एक बात ये बोल देना, जाओ जाओ, जब बुद्ध के साथ में आपका सत्संग खत्म होता है फिर बुद्ध का मेरे साथ सत्संग शुरू होता है, वहाँ ना जाओ। इतनी बोल के अपने यहाँ वापस चली जाओ। मोड़ी कान लगी। अरे भैया हम तो समझ रही थी बहुत बड़ा काम है, ये तो हमारे लिए बहुत छोटा है। मोड़ी सोची कि बहुत बड़ो तूफान हुए, हमने तो जानी बड़ो तूफान हुए, लेकिन जो तो बड़ो छोटो काम हुए। ठीक है, मोड़ी ने लोगों हामी बताई काय के लिए, बुद्ध को बदनाम करने के लिए। चिंचा नाम की बिटिया ने हमी भले लोगो जाओ भैया। बाने जू नहीं जानो, गुड़ को अनो, गुड़ को सनो हसिया चाटी गई, लीली गई। अब वो हसिया ऐसो है, नहीं लीलीबो को है, नहीं वो गिलीबे को है। अगर लीली रहे हो फिर वो फटी रहो, अगर फारू गिल रहे हो फिर वो फटी रहे हो। उसे ये नहीं पता है कि बुद्ध दुनिया को ज्ञान देने वाले ना, बाय रुपया को तो लालच की, रुपया के लालच में वो गुड़ को सनो हसिया ले ली गई लोगों। बोलिए बुद्ध भगवान की। ढोंगी वहां से वापस गए, बिटिया हम तुम्हें सोनो दिए लली, चांदी दिए लली, मेरे छोटो काम, जाओ जाओ भैया जाओ। अब बिटिया ने क्या किया है सुनो। अरे बन 16 कर सिंगारो,
श्रृंगार बनाओ। किन्ने मोड़ी ने और 16 श्रृंगार बनाओ। माथे बिंदिया लगाओ, होठन पे लाली तो लगाई, माथे पे बिंदिया चमकाई, चम 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 चमके भाई। आरे कारे के सन्ने न गजराले, चितवन नहीं है दीवारे फार। कारे के सुनने न गजरारे, चितवन नहीं है दीवारे फार। होठन लाली आँखन सुरमा, माथे बिंदगी लटकाई। एक कमर करधनी मोड़ी बानी, लमक झमक के चली है भाई। अरे गोरी 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 गजब हुई हो गोरी, गोरी गोरी गजब हुई हो गोरी। दिखबे मन लागे बा भोली 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 भोली, दिखबे मन लागे भोली भोली। भोली 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 भोली। चिंचा बाबू नाम गजब दो, बिगाड़ो सबरो काम गजब करो। देखो चिंचा नाम गजब भो। बोली बुद्ध भगवान की। आज वह मोड़ी ने 16 श्रृंगार बनाया बिटिया। रुपया को लालच, धन को लालच, बिटिया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार बनाया। और जब सुंदर सा श्रृंगार किया है तो आज लटक के मटक के झटक के मोड़ी आगे चली, खड़ी हुई गई। भगवान बुद्ध के लिए आगे बढ़ी है। और हुआ क्या, जहाँ जेतवन वन में भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, लाखों की संख्या में बहन भाइयों को ज्ञान दे रहे थे, आज भगवान बुद्ध जेतवन वन में बैठे हैं। हमारी बहनें, हमारे भैया लोग बहुत भीड़ में बैठे। हुआ क्या है, जहाँ बुद्ध तथागति बैठे हैं, जहाँ बुद्ध तथागति बैठे हैं, और ज्ञान को रहे बताइए। जहाँ बुद्ध तथागति बैठे, लाखों ज्ञान रहे बतलाइए। जहाँ बुद्ध तथागति बैठे हैं, वे ज्ञान तो रहे बताइए। और बहने भैया सुननी रे, कित बहने भैया सुन के अरे वे रहते सी सुनना बाई है। बुद्ध तथागति ज्ञान दिए, सत्संग बिना को आया
वापिस जाने लगे। इत मोड़ी ने सूद लगाया है। बोलिए बुद्ध भगवान की। आज जेतवन वन में भगवान बुद्ध बैठे हैं, लाखों की संख्या में बहन भैया बैठे हुए थे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज जब शाम की बेला भई, शाम के 4 बजे संध्या काल हुआ, भगवान बुद्ध की देशना विराम हुई। और जब बुद्ध की देशना विराम हुई तो वहां से सब लोग वापस जाने लगे। जब वहां से सब लोग वापस जाने लगे तो भाई चिंचा नाम की मोड़ी ऊंचे पर खड़ी हुई गई। जब ऊंचे पर खड़ी हो गई तो आपकी जैसी बहनों ने चिंचा से कहा, बहना सत्संग तो विराम हो गया, सत्संग तो विराम हो गया, हमारे साथ वापस लौट चलो। तो वही, अरे बहन चलो मेरे साथ। अरे बहना तुमको नहीं पता है शायद, अब आपका सत्संग खत्म हो गया है, अब मेरा सत्संग चालू है। हमारे भगवान जी हमारे साथ अकेले में सत्संग करते हैं बहना। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जैसा विरोधियों ने बताया उस बिटिया ने बहनों के सामने वैसा ही कहा। क्या बहन जाओ, तुम्हें नहीं पता जब आप लोगन को सत्संग बुद्ध से खत्म होते फिर बुद्ध के साथ में हमारा सत्संग शुरू होता अकेले में। मेरी बहनों ये बात आगे के नामक पूरी दुनिया में फैल गई, पूरे राज्य में फैल गई। जिन लोगों को बुद्ध पर भरोसा नहीं था वे लोग खड़े हो गए, कान लगो, और बहना और भैया देख रहे बुद्ध नाम के महात्मा को दिन में तो बहुत मीठे मीठे सत्संग सुनाता है और ये रात में ऐसी हरकत करता है। जिन लोगों को बुद्ध के ऊपर भरोसा नहीं था भाइयों, उन लोगों ने दूसरे दिन से भगवान बुद्ध के सत्संग में आना बंद कर दिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जिन लोगों को भगवान बुद्ध पर भरोसा था, विश्वास था, वो लोग ये बोले कि मेरे भगवान बुद्ध ऐसे नहीं हो सकते, मेरे भगवान बुद्ध ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों एक बात बताएं, यदि आप ये सोचो कि ये बात को अब फैला दें तो उस बात को फैलाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत होती है, और जिस बात को आप छिपाओ वो बात बहुत जल्दी फैल जाती है। ये बात सत्य है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो बात पूरे राज्य में फैल गई। जिन लोगों को बुद्ध पर भरोसा था वो लोग सत्संग में आए, जिन लोगों को भरोसा नहीं था उन लोगों ने सत्संग में आना बंद कर दिया। मेरी बहन मेरे भाइयों, कुछ समय बीता है लेकिन जो सत्य होता है सत्य होता है, जो झूठ होता है झूठ रुक नहीं सकता और सत्य छिप नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने सत्य का सामना किया। कुछ दिन बीते तो वैसे ही लाखों की संख्या में भीड़ फिर होने लगी। विरोधी बड़े दुखी हैं, खड़े भैया अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब बैठे विरोधी आज सभा में भाई, अरे बैठे विरोधी आज सभा में भाई, सभा में भाई, बड़े दुखी हैं आपस में रहे दादा सुनाई। ओ भैया भैया अब तो ये बुद्ध का प्रवचन आगे बढ़ता जा रहा है। महाराज बोली दो पापी ऐसे शबरी विद्या विफल भई है, बोलो है मुख बैन। ओ भैया कोई हमारी चाल उससे न चल रही है, मैं क्या करूं अभी, फिर से चलते भैया। एक बोला भैया बोली रो पापी पोपानी,
करो कराओ पे पानी फिर गो, सुनो सभी ज्ञानी। भैया लागत है हमरे तुम्हारे मेहनत पानी फिर गए, लड़का बच्चा करिए गुलाब भैया। हाँ भैया। एक बोलो रे भैया। भैया हम तुम जो जुगाड़ सोचे रहे, लेकिन उस पे तो पानी फिर गया भैया, अब क्या किया जाए? अब का भैया लागत है हमारे तुम्हारे बच्चा झाड़ू ले आए, सबके दोबारा साफ करे हैं भैया, यह उपाय है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक बोला है कोई बात नहीं, विफल हो गए, दोबारा चलो। बाई बिटिया के यहाँ की सूद लगाई, कैसे चले? अरे चिंचा ढिंगल सूरत लगाई। विरोधी पहुँचे जाई, वरु चिंचा की सूधी लगाई। रोवत गिलखत पहुँचे जाई, और बिटिया से बात सुनाई। बोले 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 ऐसे गिरा सुनाई जा से। बोलिए बुद्ध भगवान की, बोलिए बाबा साहब की। जितने विरोधी थी बहनों, सब के सब वापस आए हैं, और फिर बोले है बिटिया लली विफल हम हो गए, बने नो पाओ काम। सोना चांदी की कहो या मोर असर भी देगा। अरे बिटिया अब की जो काम ना बन पावा बिटिया, तो काम छोड़ो बिटिया। लेकिन अब की जाओ बिटिया, अब की सोना चांदी की बात छोड़ो बिटिया, अब की मोहर असर फी दिया है, लेकिन बिटिया काम बना दो, धर्म हमारो बचा लो बिटिया। एक विरोधी बोला है बिटिया चिंता मत करो, उस बार तो हमने तुम्हें सोना चांदी दिया था, अब की सोना चांदी की कौन का है, मोहरें देंगे, हीरा जवाहरात देंगे। लली चिंता मती करो, बस एक काम बना दो बिटिया, बुद्ध को बदनाम करो। बिटिया खड़ी भई, दोबारा धन को लालच सोचने लगी, जामे बड़ो कौन काम, जामे तो दौलत फ्री मिल रही है। मोहरों के चक्कर में, हीरा जवाहरात के चक्कर में मोड़ी ने दोबारा हामी भरी, और बेई विरोधी बोले बिटिया अब की बार जू करो। क्या? पेट कठौती बांधी लो, कपड़ा लीजो बांधी, पेट फुला के ओ लली तुम पहुँचो मंच पे आज। अरे बिटिया अब की ऐसा करो बिटिया, पेट फुलाई लो, पेटे में बिटिया कठौती बांध लो बिटिया। जब कठौती बांध लो बिटिया तो बुद्ध का तब प्रवचन होता हो, तो बिटिया जाना मंच पे जाना, और बुद्ध के मूड में हाथ लगाना, कह देना बिटिया, कह देना अरे तुम यहाँ प्रवचन कर रहे हो, हमारा कुछ व्यवस्था करो बिटिया, ये बता देना सिर्फ। एक विरोधी बोला है इतनी सी बात बना देना, पेट कठौती बांधी, अरे तुम पेट में कपड़ा काहे लेना। ठीक है भैया। ज्यादा कुछ नहीं है, पेट ऊंचो कर ले,
और जहाँ पर भगवान बुद्ध सत्संग में बैठे हुए वहीं चली जाना। और क्या बोले, पेट कठौती काट धरो और पेट को ऊंचो बनाई लेना। बुद्ध मंच पे चढ़ी जाइयो और ऐसे बात बताई देना। महाराज लली से बोले थे नर नारी, बुद्ध मंच पे चढ़ जाइयो ओ लली मेरी सुकुमार। क्या बोले विरोधी? बोलो भैया क्या बात है? विरोधी बोले बिटिया ज्यादा कुछ नहीं, अब की जो काम है पेट ऊंचो कर ले, पेट पे गठरी बांध ले कपड़ा की, पेट ऊंचो बनाओ। और जब बुद्ध मंच पर बैठे हो सत्संग में लीन हो तो बुद्ध के मंच पर जाना। और जब बुद्ध शांति के साथ सबको सत्संग सुना रहे हो तो बुद्ध के सिर को ठोकना और ये कहना, बुद्ध तुम यहाँ बैठे हो सत्संग गाए रहे हो, हमारी जिंदगी खराब कर दे, मेरी व्यवस्था करो। मेरी बहनों मोड़ी बड़ी जोर जैसी, अच्छा जामे कौन सी बड़ी बात, बा नकटी जाकी चांद पे 2-4 घोसा मार दो जो होश आ जाए। मेरी बहनों रुपया को ऐसो लालच बाने कुछ नहीं देखी, बाने हामी भल्लई। और क्या किया, विरोधी लोग वापस चले गए। वह बिटिया से जे कही बिटिया अपनो पेट ऊंचो कर ले, जब बुद्ध मंच पर बैठे हो तो मंच पे जाना और ये कहना, ये तुमने हमारी हालत खराब करी, मेरी व्यवस्था करो। आज इतनी बात सुनी है तो वह बिटिया अंदर चली गई। और क्या किया है, पेट कठौती बांधी, मतलब पेट ऊंचो करो। कैसे? पेट कठौती बांधी, गठरी लटकाई, गठिला लगाई। और बुद्ध समागम में भैया वो लड़की पहुंची जाए। बांध कठौती आज सभा के ब्रदर, सभा के भाई, सभा के भाई। बुद्ध समागम पहुंची रे सुनियो रे नर नारी, बुद्ध समागम पहुंची रे सुनो रे नर नारी, नारी नारी। नकटी ने गठरिया बांधी बुद्ध के ढिंग में भागी भैया। मोड़ी को डर नहीं लगा, मैं बुद्ध को बदनाम करने जा रहा हूँ, ना ना ना, कुछ नहीं सोचा। सोना को लालच, सोना कह रहा है, सोना के 2 अर्थ हैं, एक सोना, एक तो कहा तो सोना 2-4 अम्मा सो रही हैं, और एक कहा सोना, सो माने दिखाना, कोई को दिखाओ मत, लुकाए धरे रहो। लेकिन ना, हमारी माताएं बहनें इतने सोना के लिए लड़ी जाती, अगर सोनो ना मिले तो कहा तो मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। महाराज लली ने लई गठरिया चली भाई आज लली हम करेंगे कथा व्याख्यान। बुद्ध कथा जो कोई कर पाइयो, देख रहे हो नकटी को,
गुरु एलपी जी से मिलो हर साल। अरे मिलन बहुत है नाम हमारो, साची रे कथा सुना। उठाव कलम अपने हाथन में, तुमका नंबर दे लिखा 99 36 65 55, 99 36 65 55, आखिरी में 60 गली हो लगा। अरे बाबत खबरिया के तेरे नगरा में, पीरन तुरंत पहुंचिया। बुद्ध कबीर और बाबा साहेब की जीवन गाथा में देऊंगो सोना। मेरी बुद्ध कथा जा आज बनायांगे कौन बड़ी रही है। मेरी धीरे धीरे भीम कथाया के को बड़ी रही है। मेरी होले होले भीम कथाया के को बड़ी रही है। आगे को बड़ी रही है, बनकटी आगे बढ़ी रही है। भैया बांधी गठरिया पे बनकटी आगे रमी रही है। बोलिए बुद्ध भगवान की, बोलिए बाबा साहब की। हाथों उठा तो थुन केऊ लगा दे, लेकिन फिर नहीं उठा तो फिर गिर पर। बोलिए बुद्ध भगवान की। 2-4 लोग हैं हाथ उठे नहीं, इन लोगन के तो हाथ उठता ही नहीं। नींद में आओ तो हम बताओ तो हम विराम कर दें। बोलिए बुद्ध भगवान की। 2-4 डुकरियन के हाथ नहीं उठे। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। साधुवादो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का ध्यान दें। आज वह बिटिया बाई मोड़ी बाई नकटी बाने पेट ऊंचो बनाओ, और जब पेट ऊंचो होगा तो आज जहां भगवान बुद्ध मंच पर बैठे हैं वहीं के लिए आगे बढ़ी है। और हुआ क्या है देखिएगा झांकी में। जहां बुद्ध जी बैठे देशन में, जहां बुद्ध जी बैठे देशन में, इत लड़की पहुंची जाई है। जहां बुद्ध जी पहुंचे देशन में, इतना कटी पहुंची जाई है। इत पेट पुटरिया बांधी लई, इत पेट पुटरिया बांधी लई, बुद्ध पद नाम करन को पाई है। हम साची रहे बनाई है, वो सिर को ठोकी कर बोलिया।
बुद्ध शीस ठोकी के बोली अरे मेरी करो व्यवस्था आई है। मेरे 9 महीना पूरे हो गए, हमारी कुछ व्यवस्था करो। क्या यहीं पे बैठे रहोगे? देख रहे हो नकटी को, अगर जाए की चांद पे 4 घूस आप जाए तो जागो होश हुआ जाए। बोलिए बुद्ध भगवान की। आज भगवान बुद्ध के दोनों नेत्र बंद हैं बहनों भाइयों। बुद्ध शांति मुद्रा में बैठे हुए हैं, दोनों नेत्र बंद हैं, समाधि लगाए हैं, शांति से बैठे हैं। मोड़ी मंच के ऊपर पहुंच गई, बुद्ध की खोपड़ी को ठोको, तुम यन बैठे हो, यन बैठे हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दई, मेरी 9 महीना पूरे हुए गए, तस्मो लग गओ, मेरी व्यवस्था करो। मेरी बहनों जैसे ही इतनी बात मोड़ी ने जैसे ही कही तो आज हुआ क्या है। अरे सभा में बब्बर भाती, अरे सभा में बब्बर भारी, रहे ढोंगी शोर मचाई। जाने सबरो धर्म बिगाड़ डारो ढोंगी ने, जाने कर्म कमाई बिगाड़ डाली रे ढोंगी ने। ओ भैया सबरे ढोगी चीख के बोले, पापी अले महात्माया, कैसो बैठो दीदा भार, मर दो ध्यान विसर्जना चीख के सबर बोलने लागे, बोले बोले के गिरा सुनाए, साची हाल तुम्हें बतलावे, ढोंगी चीख पड़ो सरदार। अरे भैया बहनों, ये ढोंगी महात्मा है, इसके बकाये में मत लागो, ये बहुत ढोंगी है, पापी है महात्मा। अरे यहाँ से भाग जाओ सब लोग, ये पापी है। मेरी बहनों, एक ढोंगी खड़ो होगा देख रहे हो। अरे हमें मालूम था, अरे मुझे मालूम था कि महात्मा ढोंगी है, पाखंडी है, जाने एक मोड़ी की जिंदगी बर्बाद कर दी। खड़े का बैठे का खड़े जाओ। मेरी बहनों सब खड़े भय का भाओ। अरे चुगिला चुगिले का भाव नहीं चुगई, साची ते हैं बात सुना। अरे चुगिला दाम का भाव नहीं चुके, साची सुन ले हुआ रजी हमारा। बिस्तर सर्प का भाव नहीं चुके, चाहे दिन रात पाई दूध पीवा। अरे पावन दावन का भाव नहीं चुके, चाहे तुम नेकी करो हजार। बखत परे परुसी सुगिराई दे,
साची मानो के कई हवा। अरे कुत्ता सुनाई छोड़े चाहे वह रबड़ी खीरू खबा। सदर सरबत कभो नहीं चूके चाहे दिन रात पाए दूध पीवा। अरे पति व्रता के सत्तु नहीं छोड़े कामी चाहे कि तो नूलू भी आए। अरे चंचल ने छिपाए नहीं छिपिए घूंघट टेढ़ा हाथी लो मां। यारो पापिन चुगली करी सभा में बबरू बारी वीरन कैसी चुगली करी सभा में बबरू प्यारो। अरे बबरू प्यारो मानी जाई बबरू प्यारो मानी जा बबरू प्यारो। भैया कैसी कली घटी आई सभा में बबरू प्यारो। एक बोलो जानते हम। अरे हमें मालूम था ये महात्मा ढोंगी है, पाखंडी अधर्मी है। देख रहे हो जाने एक बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बहनों बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात बताएं बहनों, जो झूठ होता है ना, झूठ ऊपर ही ऊपर रहता, जो सत्य होता है सत्य की जड़ पाताल तक होती है। मेरी बहनों बुद्ध कुछ नहीं बोले, बुद्ध शांत बैठे रहे। और जैसे बिटिया ने ये कहा बुद्ध मेरे 9 महीना पूरे हो गए, 10वां लगा है, मेरी व्यवस्था करो, तो बुद्ध बोले बहन चिंता मत करो, तुम्हारी भी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे इतनी बात सुनी तो सबके सब खड़े हो गए। अरे मुझे मालूम था, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था। हमें मालूम था ये सत्य कुछ न कुछ गुल जरूर खिला रही थी। हाँ भैया हमें मालूम था, हमें मालूम था ये महात्मा पापी है, ये ढोंगी है, लेकिन हम लोग इसके चक्कर में फंस करके देखिए। मेरे नौजवान साथियों, बुद्ध पर झूठा आरोप लग गया, झूठा दोषारोपण हो गया। और जब झूठा दोषारोपण हुआ, लेकिन सत्य कहाँ छुपने वाला है, भाई समय पर बहु का जानत हो। मेरी बहनों झूठ कहाँ छुपने वाला था, हुआ क्या? और फरर फरर फरताने लेके कपड़ा उड़ गए भारी। फरर फरर फरताने दे, फरर फरर फरताने लेके कपड़ा उड़ गए भारी। महाराजा जोर की आंधी गई है आए, और इतनी जोर की आंधी आई सवेरे बतलाया। भैया गई है आंधी आए सभा में गाई बताई रहे, वीरन गई है आंधी आई सभा में तुम्हें सुनाई रहे। भैया गई है आंधी आई तुम्हें को गाई बताई रहे। गाई बताई रहे रे माती जा, गाई बताई रहे
भगवान की। बुद्ध कुछ नहीं पहले बहनों, और भाई समय पर बात का बनी, इतनी जोर आंधी आई, बड़ी जोर की आंधी आती है बहनों। ऐसा ही नहीं, पर नकटी जो पेट पर गठरिया बांधे थी, भाव ऐसो जब जोर की आंधी आई, और जैसे ही जोर की आंधी आ रही थी, और बाई समय पर आंधी वाली धूल व मोड़ी पर नकटी की नाक में गई, और जैसे ही नाक में गई तो एक बड़ी जोर की छींक आया, और जैसे ही छींक मारी तो पेट ढीलो भाव, और जैसे ही पेट ढीलो भाव तो पेट पे जो गठरिया बंधी थी एकदम धड़ाम से जैसे ही धड़ाम से नीचे गिरी बहनों। आंधी का बेग इतनी जोर था, आंधी का बेग इतनी जोर था मेरी बहनों मेरे भाइयों, कि वो गांठ खुली, और गांठ खुली जितने वस्त्र थे, जितने विरोधी थे, उनके मुंह पर जाकर के वस्त्र गिरे। बोलिए बुद्ध भगवान की, बोलिए बाबा साहब की। आप लोगों ने झांकी में देखा कि हमारी तुम्हारी औकात क्या है बहनों। दुनिया वालों ने बुद्ध को नहीं छोड़ा, जिनकी भारत में नहीं पूरे विश्व में पूजा हो रही है, विश्व के लोग मानते हैं, तो विश्व के लोग खुशहाल हैं। जिनकी विश्व में पूजा है, दुनिया वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। आज का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है बहनों, आज को आदमी दूसरे को सुख देख के ज्यादा दुखी। बोलिए बुद्ध भगवान की, बोलिए बाबा साहब की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। आप लोगों ने झांकी के द्वारा देखा सुना कि भगवान बुद्ध पर लोगों ने झूठा आरोप भी लगाया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बुद्ध का सत्य नहीं डिगा बहनों। धीरे धीरे कुछ समय बीता है, भगवान बुद्ध की महिमा, उनकी बात पूरे जगह पर फैल गई। बोलिए बुद्ध भगवान की दया हो, बोलिए बाबा साहब की दया हो, बोलिए गुरुदेव भगवान की दया हो। और आप हैं परम श्रद्धेय श्री देवी दयाल इग्रा से 101 रुपया, इग्रा कोठी से 101 रुपया। आप हैं परम श्रद्धेय श्री आशुतोष बाबूजी राजस्व विभाग। भाइयों से निवेदन है कि 2 मिनट रुक जाएं, वंदना कर ले। आप हैं परम श्रद्धेय अरविंद सिंह नगला सिंह से 20 रुपया। आप हैं परम श्रद्धेय श्री प्रशांत कुमार नगला सिंह से ये 50 रुपया कथावाचक के लिए। आप हैं लाला राम चौधरी 20 रुपया। आप हैं अजीत गौतम इग्रा से 10 रुपया धमदान दे रहे हैं। यहाँ 2 मिनट आप और बैठ लो, सिर्फ 2 मिनट, चूंकि वंदना हो जाए उसके बाद आप लोग प्रेम पूर्वक घर पे जाएं। बोलिए बुद्ध भगवान की। आप लोग अगर बैठे रहे तो घंटा 2 घंटा और कथा बढ़ा दी जाए, कैसा रहेगा? नींद आ रही, चलो खैर कोई बात नहीं, कथा को आप लोग बैठे विराम दिया जाए और बैठे बैठे और अब वंदना कर ली जाए। बैठे बैठे वंदना कर लो। सभी भाइयों से निवेदन है, या तो बैठ जाओ, और यदि नहीं बैठना है तो एकदम यहाँ हट जाइएगा। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे मेरा बार बार निवेदन, या तो बैठ जाओ। भगवान बुद्ध की वंदना बैठ करके होती है, या तो बैठ जाओ या फिर यहाँ से हट जाओ, बिल्कुल जाओ। बोलिए बुद्ध भगवान की दया हो, बोलिए बाबा साहब की दया हो, बोलिए बाबा साहब की दया हो।